के द्वारा आपके अस्पताल प्रबंधन पर किडनी चोरी सहित कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए थे, क्या सच्चाई है उसमें? इसमें ऑपरेशन 25 को हुआ है और छुट्टी होकर के पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर के घर चला गया 8 तारीख को। 12 तारीख को दवा ना खिलाने के चलते उसको मेनिंजाइटिस हुआ और वो इसको कहीं हायर सेंटर हम रेफ़र कर दिए। जा कर के फार्मेसी में भी एक अस्पताल में भर्ती हुआ जहां उसकी मौत हो गई और इसमें किडनी का कोई भी चोरी की मामला नहीं है। और पोस्टमार्टम का ये रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम में सारा रिपोर्ट में सारे ऑर्गेन्स सब अपने जगह पर सुरक्षित और अच्छे पोजीशन पे है। कुछ लोगों के द्वारा अस्पताल के बाहर हंगामा भी किया गया था, लगभग आधे घंटे एनएच जाम रहा। कुछ लोग चिन्हित हुए थे क्या उसमें? इसमें रहमत अली मेन है और उसके साथ सरपंच और काफ़ी लोग थे, करीब 50-60 आदमी थे, जिन्होंने परिजन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन परिजन के साथ ये लोग आकर के झूठे तरह से हंगामा किया। और जहाँ तक कि पता चला है कि पहले वाले हॉस्पिटल में तोड़फोड़ भी किया है। यहाँ पर गेट लगा देने के चलते अंदर नहीं आया और बाहर एनएच जाम किया। इतने बड़े आरोपों, संगीन आरोप लगे हैं, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के लिए क्या कुछ कदम उठाया गया? हमने भी उस पर केस किया है, जिसने किया था, और टीवी में देख करके चिन्हित करके और भी आदमी को नाम जोड़ने की बात कही गई है कि जितने भी संगीन आरोप लगाए हैं सारे निराधार हैं और गलत है। कुछ लोगों का नाम बताएंगे जिनके ऊपर आपने एक्शन लिया है? रहमत अली थे और एक सरपंच साहब है जिनका तौहीद नाम है और मोहम्मद जमील है। ये 3 आदमी तो जिनको हम पहचानते हैं, बाद बाकी जितने भी थे उनके साथ बहुत लोग थे जिन्हें टीवी में देख करके पहचाना जा सकता है। कितना केस किया गया? हम अपने तरफ से 1 केस किए हैं और जितना वो हमारी छवि को धूमिल किया है इसके लिए डिफेमेशन का और उनसे जो हमारा डिफेमेशन के चलते जो लॉस हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी केस करेंगे। 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक हमारे जो छोटा भाई जहां पर इनका बच्चे का देहांत हुआ है उस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया गया है, गाली गलौज किया गया है। डॉक्टर चौपाल इतना बड़ा ये चोर है, ये सब करके हमें संबोधित किया, जिसके चलते छोटा भाई भी केस किया है। 4,000 करोड़ के आसपास की अचल संपत्ति अर्जित करने का भी मामला है कि आपने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। ये निराधार और गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बगल में छोटी सी ज़मीन है, उसको खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसा ही नहीं है। हम कहाँ से इतने पैसे हमने उपार्जित किया है? 105 एकड़ का जमीन बताया जा रहा है। एनएच पर गरीबों के हॉस्पिटल के लिए 10 एकड़ ज़मीन लिया है, जिसको कि ईश्वर दयाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम है। ये 104 एकड़ का गलत है। गलत खबर है। और इसमें एक बात और भी है कि डॉक्टर सब पटना में रहते हैं और इलाज यहाँ पे जो भी है उनके सहयोगी करते हैं, ये क्या मामला? नहीं, ये हमेशा हम हर एक महीना में हम यहीं रहते हैं। 2 दिन की ड्यूटी पड़ती है, बस 2 दिन हम जाते हैं, क्लिनिक बंद करके यहाँ से जाते हैं और आते हैं तब खोलते हैं। मेरे एब्सेंस में कोई भी इलाज नहीं होता है। पेशेंट जो आपके यहाँ से उस दिन जो गया हुआ था, तो क्या वो स्वस्थ था? बिल्कुल स्वस्थ था। उनके द्वारा जो भी तय पैसा था वो भी जमा नहीं किया और टाका भी नहीं कटाया, चुपचाप पैसा बिना दिए भाग गया यहाँ से। भागा या आप उनको रेफर किए? नहीं, यहाँ से घर चला गया। घर चले जाने को 8 तारीख को वो चला गया है और 12 तारीख को बेहोशी की अवस्था में आई, जिसमें कि गर्दन टाइट था। लगा कि इसको मस्तिष्क ज्वर है, जिसके चलते इसको हम हायर सेंटर रेफर किए। लगातार डॉक्टरों को टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? ये जो लोग हैं ये डॉक्टर से एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, जिसके चलते डॉक्टर को टारगेट किया जाता है। डॉक्टर पूर्व में भी कई चिकित्सकों पे इस तरह से हुआ है, पैसे लेकर के उसे छोड़ा गया है। रहमत अली जैसे आदमी जो मध्यस्थता कराते हैं, अपने भी पैसा लेते हैं,
थोड़ा मोड़ा उनके परिजन को दे करके सारे पैसे अपने रख लेते हैं। ये रहमत अली जो है, रहमत अली एक छोटा आदमी से इतना बड़ा आदमी बना है। इसका जो भी छवि है, ये एक स्वेटर बनाने वाली कंपनी इंडिया में, एक नेपाल में चलाते हैं और ये अपने घर पे जन अदालत लगाते हैं, लोगों को लड़वाते हैं, फिर मध्यस्थता करते हैं, उससे पैसा एक्सटॉर्शन करते हैं, दोनों को थोड़ा थोड़ा दे करके सारे पैसे अपने रख लेते हैं और अपने आप को समाज सेवी कहलाते हैं। कुछ चौपाल, हम ईश्वर दयाल हॉस्पिटल के मेन मालिक हैं। से जुड़ा हुआ, रहमत अली से जुड़ा हुआ। रहमत अली एक आपराधिक किस्म का आदमी है, जिसके ऊपर ये तकरीबन 12 केस है, जिसमें कई में चार्जशीटेड भी है। उन्हीं के केस की इतनी फाइल? हाँ, ये सारे उन्हीं के केस की फाइल है। जो हमने केस की है वो ये है हमारा केस जो उस पर हम किए हैं। और ये लड़ाई लगवाना और एक्सटॉर्शन करना, मध्यस्थता करना, यही इनका काम है। ये आपराधिक किस्म के आदमी हैं। उनका यह भी कहना है कि व्हाट्सएप पे आपके द्वारा धमकी दी गई। ये व्हाट्सएप चैट है, कहीं भी देख लीजिए, ये उनके द्वारा धमकी दी गई है, जबकि वो देखिए सारा चीज लिखा हुआ है, कहीं हमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो झूठ मूठ का कह रहे हैं कि हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं है। और इन्होंने लिखा है नाराजगी जायज है, आपका सिचुएशन के अनुसार हमने किया है। हम नीचे देखिए, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, इस तरह से काम करते हैं और अपना जो है गलत सलत जो आंसू बहा रहे हैं उसको रोकिए, बाद में आपको रोने में काम आएगा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसने आपको धमकी दिया है व्हाट्सएप पे? उसने हमको धमकी दी है। हमारा तो काम ही नहीं, हम तो डॉक्टर हैं, हमारा तो सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, लेकिन वो हमेशा जगह जगह अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करके कह रहे हैं डॉक्टर GN चौपाल को फांसी दो। 400 करोड़ की संपत्ति किए हुए हैं और जो कि निराधार है। कहीं भी हमारे पास इस तरह का अवैध संपत्ति है ही नहीं। धमकी में क्या सर वो कुछ पैसा का मांग कर रहा है क्या? हाँ, पेशेंट जो है मात्र 25,000 रुपये जमा किया यहाँ पे, उसमें ऑपरेशन, रहने सहने, दवाई ववाई सारा चीज़ हुआ और पैसा बाकी लेकर के भाग भी गया। वहाँ भी 2 ही हज़ार जमा किया सुनने में आया, लेकिन वो कह रहा है कि वहाँ 2 लाख रुपया ले लिए, यहाँ 3 लाख रुपया ले लिए। हमसे 5 लाख रुपया का डिमांड किया था कि 5 लाख रुपया दीजिए डॉक्टर साहब, हम आपके केस को यहीं रफा दफा कर देंगे। अच्छा, ये जो आपको धमकी दिया है व्हाट्सएप पे, तो आपने जो केस प्राथमिकी दर्ज कराया है थाना में, क्या इसकी जानकारी उस केस में आपने दिया है? व्हाट्सएप उसके बाद किया है, केस दर्ज होने के बाद किया है, इसलिए इसकी नहीं है। लेकिन ये हम जो आगे केस करेंगे उसको छवि धूमिल करने का और जो हमारे क्षतिपूर्ति किया है उसके लिए जब करूँगा तो मैं इसका ज़रूर जिक्र करूँगा। धन्यवाद।